राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभी मैं कुछ दिनों से थोड़ा अस्वस्थ भी थी, काफ़ी बिजी भी थी, घरेलू काम भी था, तो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाई। इसी बीच किसी बच्चे ने मुझे लिखा कि मैडम हमें टीजीटी का कोर्स करवा दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलो, नीडी पर्सन जो ज़रूरतमंद है, जो वास्तव में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ और उतना करूँगी। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, आज टीजीटी के जो एक सिलेबस है फूड एंड न्यूट्रिशन में, उसमें पहला है पोषक तत्वों की संकल्पना। पोषक तत्वों की या पौष्टिकता की संकल्पना अगर हम करते हैं तो पहले हम समझें कि संकल्पना होता क्या है, जिसको हम कहते हैं अवधारणा भी कह सकते हैं। इसको कई बार हम प्रत्यय भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसको कंसेप्ट भी बोलते हैं। पौष्टिकता की संकल्पना भी बोलेंगे, अवधारणा भी बोलेंगे, प्रत्यय भी बोलेंगे और कंसेप्ट भी बोलेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बताती हूँ, आप लोग कई बार मुझसे पूछते हो कि मैडम कौन सी यूथ वाली या कौन सी किताब पढ़ें जिससे कि हमारा इसमें अच्छा रहे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं आज भी कहती हूँ, कल भी कहती हूँ, परसों भी कहती हूँ, चाहे कितने भी आप क्वेश्चन कर लो, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 40,000, जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन में से ही आपके प्रश्न आएंगे। एग्जाम में वैसे के वैसे प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आपको कंसेप्ट होना जरूरी है, जैसे कि आपकी संकल्पना होना जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, तभी आप कर पाओगे। तो देखो, पौष्टिकता की संकल्पना में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं भोजन की, बात करते हैं पोषण की, बात करते हैं पौष्टिक तत्वों की, बात करते हैं हम आहार की, और एक एक करके हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। आहार किसको कहते हैं आपको मालूम होगा। आहार किसको कहेंगे? एक दिन में जितना हमारी थाली में भोजन रहता है, जितना हम खाते हैं, जितना हम ग्रहण करते हैं, जितना हम उसको पचा पाते हैं आसानी से, सुलभता से, तो वह मात्रा पूरे दिन में जितना एक व्यक्ति खाना खाता है, वह मात्रा उस व्यक्ति का उस दिन के लिए या एक दिन के लिए आहार कहलाती है। आहार समझ में आ गया? व्यक्ति एक दिन में कितना भोजन ग्रहण करता है, उसकी वही मात्रा आहार कहलाती है। अब ये देखो, नाश्ते में क्या लेगा, कितनी मात्रा में लेगा, दोपहर के भोजन में क्या लेगा, कितनी मात्रा में लेगा, शाम का स्नैक्स क्या होगा, कितनी मात्रा में होगा, रात्रि के समय डिनर में वो कितना लेगा, कितनी उसकी मात्रा होगी। तो वह जो संपूर्ण एक दिन का जो संपूर्ण मात्रा हुआ आहार का, भोजन का, वह उस व्यक्ति का उस दिन के लिए आहार कहलाता है। जैसे हम कई बार आपको बोलते हैं, किशोरावस्था के बालिका के लिए एक दिन की आहार तालिका तैयार कीजिए, या गर्भवती माता का एक दिन के लिए आहार तालिका तैयार कीजिए। तो यहाँ एक दिन की आहार तालिका से मतलब है कि प्रातः काल जब किशोर बालिका सोकर उठती है, या गर्भवती माता या धात्री माता अथवा कोई भी व्यक्ति या रोगी व्यक्ति ही क्यों नहीं सोकर के उठता है, तो उस समय से लेकर के रात्रि सोने से पहले तक का जो भोजन उसको खाने के लिए दिया जाता है, उसको हम कहते हैं आहार। समझ में आया? अब जो भोजन खाने के लिए दिया जाता है, वह उसकी एक दिन की पूरी आहार कहलाती है। और इसको जब हम एक टेबल फॉर्म बनाते हैं, एक तालिका के रूप में देते हैं, तब उसको हम आहार तालिका कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरा है आपका भोजन। भोजन किसको कहते हैं? क्या है भोजन? किसे कहेंगे भोजन?
तो प्यारे बच्चों, भोजन वह तरल या पेय पदार्थ है, वो तरल भी हो सकता है, वह ठोस भी हो सकता है, वह अर्ध ठोस भी हो सकता है। तो वह तरल, ठोस या अर्ध ठोस पदार्थ जिसे आसानी से हम खा सकते हैं, जिसे हम पी सकते हैं, जिसके खाने से पीने से हमारा स्वास्थ्य में वृद्धि होता है, स्वास्थ्य उत्तम होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिसे हम आसानी से पचा सकते हैं, जो सुपाच्य होता है, उसे हम भोजन कहते हैं। क्या समझ गए भोजन क्या है? भोजन उसे कहेंगे कोई भी ठोस या अर्ध तरल पदार्थ या अर्ध ठोस पदार्थ जिसे आसानी से खाया जा सके, पिया जा सके, जिसको आसानी से पचाया जा सके और जिसके खाने पीने से स्वास्थ्य हमारा उत्तम हो, वह मात्रा तो नहीं कहेंगे, वह चीज़, वह खाद्य पदार्थ भोजन कहलाता है। वह खाद्य पदार्थ भोजन कहलाता है। मान लो कोई सिगरेट है, पीता है, शराब है, पीता है, गांजा है, पीता है, तो भोजन नहीं कहलाएगा। क्यों? अब आप तो कहो कि पचाया जा सके आसानी से, जिसको खाया पिया जा सके, तो खा तो रहे, भांग का गोला खा रहे हैं लोग, शराब पी रहे हैं, तो क्या भोजन है वो? नहीं, क्योंकि उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम नहीं रहता है। तो जब स्वास्थ्य हमारा उत्तम नहीं रहेगा तो भोजन में कैसे होगा? तो अल्कोहलिक चीज़ें हैं, स्मोकिंग है, वो हमारा भोजन नहीं है। याद रखना, भोजन की सीधे सी परिभाषा है कि जिन खाद्य पदार्थों को हम आसानी से खा सकते हैं, पी सकते हैं और जिन पचा सकते हैं और जिनके खाने पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हमें काम करने की ताकत मिलती है, जिससे हमें स्फूर्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वह खाद्य पदार्थ हमारा भोजन कहलाता है। अब देखते हैं पोषक तत्व किसको कहते हैं। तो आपने आहार समझ लिया, भोजन समझ लिया, पोषक तत्व देखो। पोषक तत्व किसको कहेंगे? भोजन में आप जानते हो कि अनेक तरह के रासायनिक पदार्थ होते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से शरीर की सुरक्षा, शरीर को ऊर्जा देना, गर्मी प्रदान करना और विविध जैविक क्रियाओं के नियंत्रण के लिए आवश्यक होते हैं। और ये रासायनिक पदार्थ शरीर में होने वाली जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार के काम हैं, उनको संपन्न करता है, उनको और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखता है। और हमारे स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उसे ही हम पोषक तत्व कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद आता है पोषण किसे कहेंगे? पोषण किसे कहेंगे? तो देखो, पोषण किसको कहते हैं? जिन सूक्ष्म, अब आपको हमने आहार बता दिया, एक दिन में हम कितना खाना खाते हैं, हमारी थाली में कितनी रोटी रहती है, कितनी दाल रहती है, कितनी सब्जी रहती है, कितना छाछ रहता है, कितना सलाद रहता है, कितनी खीर रहती है, कितनी मिठाइयाँ रहती है, जिसको हम पूरे दिन भर में हम खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक करके। वह जो भोजन की मात्रा है वो हमारा एक दिन की आहार कहलाती है। और एक वक्त की आहार, जितना हम थाली में एक बार में भोजन ग्रहण करते हैं, चाहे 2 रोटी खाएं, 3 रोटी खाएं, 4 रोटी खाएं, या हम 1 प्लेट चावल खाएं, 1 प्लेट दलिया खाएं, 1 प्लेट हम सूजी खाएं, वो हमारा आहार कहलाता है। भोजन आपको बता दिया। भोजन शरीर का पोषण करता है, जो खाने योग्य रहता है, जिसको हम खा सकते हैं, पचा सकते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है, वो भोजन कहलाता है। हमारे जीवन के लिए आधार आवश्यकता है, जिसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को लंबे समय तक नहीं जी सकते हैं। इसके बाद पोषण आता है। पोषण को हम क्या कहते हैं? जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के
पाचन, अवशोषण और संग्रह के बाद शरीर में उसका उपयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोषण। अब पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण की स्थितियां हैं दो। पोषण की कितनी स्थितियां हैं? दो स्थितियां हैं। एक स्थिति कहलाती है कौन सी? सुपोषण की, और दूसरी स्थिति कहलाती है कुपोषण की। सुपोषण, जब हमारे आहार में सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा में हमारे शरीर की क्षमता, हमारी आयु, हमारा लिंग, हमारी परिस्थिति को देखते हुए जो पोषक तत्व हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उत्तम रहता है, अच्छा रहता है, उसको तो हम सुपोषण कहते हैं। हमारे आयु के अनुसार, हमारी लिंग के अनुसार, हमारी कार्य क्षमता के अनुसार, हमारी कार्यशीलता के अनुसार जब पोषक तत्व उचित और संतुलित मात्रा में रहते हैं तो उसे हम कहते हैं सुपोषण। और कुपोषण क्या कहलाएगा? कुपोषण कहलाएगा कि जब किन्हीं न किन्हीं पोषक तत्वों की या तो अधिकता रहेगी अथवा कमी रहेगी, और ये कमी अगर लंबे समय तक बरकरार रहेगी तो शरीर में उस पोषक तत्व की कमी के कारण कोई न कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पोषण की अधिकता के कारण उत्पन्न रोग या पोषण के न्यूनता के कारण उत्पन्न रोग। समझ में आ गया? तो पौष्टिकता की संकल्पना में जब हम पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना पड़ेगा। आहार क्या है, पोषण क्या है, पोषक तत्व किसे कहते हैं, भोजन किसे कहेंगे, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, पोषण की कितनी स्थितियां हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो पोषण की स्थितियां मैंने आपको बता दिया, दो स्थितियां हैं पोषण की। कंफ्यूज मत होना, पोषण की दो ही स्थितियां, एक सुपोषण होती है, दूसरा कुपोषण होता है। ठीक है। अब पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? अब तक हम जानते थे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण 5 पोषक तत्व थे, और छठा हम जल को मानते थे, है ना। लेकिन 2020 है ना, RDA 2020 के अनुसार पोषक तत्व में एक पोषक तत्व और जोड़ दिया गया है, और वो पोषक तत्व है रेशा। वह पोषक तत्व क्या है? फाइबर है। तो अब कितने पोषक तत्व हो गए? 7 हो गए। पहले कितने थे? 6 थे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? ऊर्जा। प्रोटीन क्या देता है हमें? टूट फूट की मरम्मत करता है और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा भी देता है। वसा क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन और खनिज लवण क्या करते हैं? निर्माणात्मक कार्य करते हैं, नियामक कार्य करते हैं, जिससे कि हमारा बॉडी जो है रोगों से बचा रहता है, रोग आक्रमण नहीं कर पाते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ये काम हमारा खनिज लवण और विटामिन करता है। जल कोई किसी प्रकार का ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के विभिन्न क्रियाओं को भली भांति संपन्न करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं रहेगा तो डाइजेशन हो, चाहे अवशोषण हो, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, बॉडी की कोई भी फंक्शन हो, सबके लिए जरूरी है। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 66% तक पानी है। 66% तक हमारी बॉडी में पानी है। खनिज लवण कम है, दूसरे पोषक तत्व कम हैं, सबसे ज़्यादा अगर है तो पानी की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा है।